साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं DHBVN अपडेट्स यूट्यूब चैनल और मैं इस चैनल पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, नए ट्यूबवेल कनेक्शन के एस्टीमेट के संबंध में बातचीत करने वाले हैं आज हम इस वीडियो में। हमारी पिछली कुछ वीडियोस पर साथियों के कमेंट्स आ रहे थे कि आप केवल HT कैटेगरी का जो एस्टीमेट है उसी के बारे में बताते हो, क्योंकि हमने 3-4 वीडियोस बनाए थे जिसमें हमने बताया था कि अगर आपका ट्रांसफार्मर अलग से रखकर आपको ट्यूबवेल कनेक्शन दिया जाए अलग अलग दूरी पर, तो इस प्रकार से एस्टीमेट बनाया जाता है और उसकी अनुमानित लागत टेंटेटिव कॉस्ट लगभग कितनी निकल कर आती है, जिससे आप अपने एस्टीमेट का लमसम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए लगभग कितने रुपए का एस्टीमेट बनाया जाएगा। तो बहुत से साथी इस विषय में कमेंट्स कर रहे थे कि LT लाइन से अगर कनेक्शन लेना चाहते हो और ट्रांसफार्मर की क्षमता को भी बढ़ाया जाए तो किस प्रकार से एस्टीमेट बनेगा और कितने रुपए का लगभग एस्टीमेट बनेगा, इसके बारे में आपकी कोई वीडियो नहीं है, इस पर जानकारी दीजिए। तो इसी विषय पर आज हमारा वीडियो बेस्ड है। हम बात करेंगे LT लाइन से कनेक्शन देने के लिए, साथ ही जब ट्रांसफार्मर की क्षमता को बढ़ाया जाए तो उसमें कितने रुपए का एस्टीमेट बनेगा। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए, इन सभी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल DHBVN अपडेट्स को तुरंत सब्सक्राइब करें और बिजली विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, अपडेट्स, सर्कुलर्स की जानकारी, नई इंस्ट्रक्शंस जो निगम की तरफ से जारी की जाती हैं उनके बारे में आपको तुरंत जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती है। और अगर आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के कंटेंट हमारे चैनल पर आपको उपलब्ध मिलेंगे और कितनी महत्वपूर्ण जानकारी उनमें आपको बताई जाएगी। आप स्वयं जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के विषय पर। तो मान लेते हैं कि आपका जो नया ट्यूबवेल कनेक्शन है जिस पर आप कनेक्शन लेना चाहते हैं वो एक पहले लगे हुए ट्रांसफार्मर से 160 मीटर की दूरी पर है। मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि एक एस्टीमेट मेरे पास आया हुआ है, एक ऐसी साइट सिचुएशन है जिस पर मैं आपको बता रहा हूं। तो ट्रांसफार्मर से 160 मीटर की दूरी पर आपका बोरवेल है और जो ट्रांसफार्मर है उसकी कैपेसिटी है 25 kVA, लेकिन उस 25 kVA के ट्रांसफार्मर पर जो मैक्सिमम लोड 21.5 bhp तक हो सकता है, उससे ज़्यादा हो जाएगा जब हम हमारा कनेक्शन जोड़ेंगे उस पर तब। यानी कि अभी वो अंडरलोड है, जैसे ही हम ये आपका कनेक्शन उस पर लोड डालेंगे तो वो ओवरलोड हो जाएगा। इसलिए हमें 25 kVA के ट्रांसफार्मर को हटाकर उसकी जगह 63 kVA का ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए बिल ऑफ मटेरियल है, कितने रुपए का एस्टीमेट बनेगा और क्या क्या सामान लगेंगे वो चलिए देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक एक्सेल शीट है जिसमें हम डिटेल देखेंगे ये सभी। सबसे पहले इसमें 3 पोल आएंगे 11 मीटर लॉन्ग और जिसमें एक की वैल्यू है 5,727 रुपये, तो टोटल तीनों की वैल्यू होगी 17,181 रुपये। और इससे आगे 397.58 रुपीज़ इसकी इरेक्शन चार्ज है, तो तीनों का हो गया 1,192.74 रुपीज़। तो ये देखिए मैं अमाउंट और ये लेबर चार्ज हर एक के इंडिविजुअल नहीं बताऊंगा, आप इसमें सीट में देख सकते हैं। हम डिस्कस करेंगे केवल क्वांटिटी पर और लास्ट में अमाउंट पर। उसके बाद हमारी फुल क्लैंप आएगी, एक फुल क्लैंप आएगी और वो जो होगी स्टे के लिए हमारी, साथ ही एक एग इंसुलेटर होगा। LT के इंसुलेटर हो गए हमारे 16, एक स्टे सेट कंप्लीट। उसके बाद स्टे वायर 12 किलो। उसके बाद हमारा 63 kVA का ट्रांसफार्मर आ गया एक, जिसकी 63 kVA के ट्रांसफार्मर की वैल्यू है 1,31,425 रुपये और इरेक्शन वैल्यू 567.48 रुपये। इसके बाद हमारा ACSR कंडक्टर आ गया 650 मीटर और इसकी कंडक्टर की वैल्यू है 46 रुपये 50 पैसे प्रति मीटर, तो इसकी टोटल अमाउंट बनी 30,225 रुपये। उसके बाद हमारा नट बोल्ट आ गए, 4 kg नट बोल्ट हैं। ये नंबर प्लेट विद क्लैंप और डेंजर प्लेट विद क्लैंप, ये दोनों 3-3 हैं, तो जितने हमारे पोल हैं उतनी ही नंबर और डेंजर प्लेट हैं। उसके बाद 4 कोर 25 mm स्क्वायर की PVC आ गई 20 मीटर, ये 132 रुपये 93 पैसे प्रति मीटर है इसकी कॉस्ट और 11 रुपये 18 पैसे इसकी लगाने की कीमत है, इरेक्शन चार्ज।
और उसके बाद आ गया डिसमेंटल ऑफ हेल्दी 25 kV ट्रांसफार्मर। 25 kV का जो पहले से ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसको उतारने की कॉस्ट आ गई, लेबर चार्ज 283 रुपये 74 पैसे। अब इसके बाद सप्लाई का जो टोटल अमाउंट बना है, यानी कि मटेरियल की जो कॉस्ट बनी है वो 1,85,084 रुपये 76 पैसे बनी है। और जो लेबर चार्ज बना है वो 3,973 रुपये 6 पैसे बना है। अब इस पर 16.5% ओवरहेड चार्ज लगेगा, निगम का जो प्रोसीजर जो रूल है इंस्ट्रक्शन है उस हिसाब से, और इरेक्शन चार्ज इन तीनों को जोड़ दिया जाएगा। टोटल आएगा हमारा बना है 2,19,597 रुपये। अब इसमें से जो हमें 25 kV का ट्रांसफार्मर हमारी साइट से उतरा है, डिसमेंटल हुआ है, उसकी जो हेल्दी यानी कि सही कंडीशन के ट्रांसफार्मर की कॉस्ट है वो इस एस्टीमेट में से घटा दी जाएगी। तो अभी जो रेट चल रहे हैं उसके हिसाब से हेल्दी 25 kV के ट्रांसफार्मर की कॉस्ट होती है 65,255 रुपये। तो जो हमारा टोटल अमाउंट बना था 2,19,597, उसमें से ये हेल्दी ट्रांसफार्मर की कॉस्ट हम घटा देते हैं तो उसके बाद अमाउंट बचती है 1,54,432 रुपये। उसके बाद अनशेड्यूल्ड चार्ज लगते हैं, लोडिंग अनलोडिंग हो गई 11 मीटर के पोलों की, और ट्रांसपोर्टेशन होगी, साथ ही ट्रांसपोर्टेशन हमारे ट्रांसफार्मर की भी होगी। तो इस प्रकार से अनशेड्यूल्ड चार्ज के बनते हैं 2,500 रुपये। इसके बाद हम ग्रैंड टोटल करते हैं इस एस्टीमेट का, तो हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट निकल कर आती है 1,56,842 रुपये, जो कि 25 kV का हमारा हेल्दी ट्रांसफार्मर था उसकी कॉस्ट घटाने के बाद ये कॉस्ट हमारे पास आती है। तो आपका अगर जो ट्यूबवेल कनेक्शन है, आपका नया बोरवेल है, वो पहले से रखे हुए ट्रांसफार्मर से लगभग 160 मीटर की दूरी पर है, और साथ ही हमें 25 kV के ट्रांसफार्मर को 63 kV के ट्रांसफार्मर से एगमेंट करना हो, तो उस स्थिति में आपका जो एस्टीमेट है वो लगभग 1,56,000 यानी कि 842 यानी कि 1,57,000 रुपये का लगभग मैं बता रहा हूँ। इसे एग्जैक्ट मत मान के चलिए, मैं आपको लमसम अमाउंट मैंने बताई है, इस रेंज के अंदर आपका एस्टीमेट बन सकता है। मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ कि मैंने जो कॉस्ट बताई है वो टेंटेटिव लगभग कॉस्ट है। आपका जो एक्चुअल एस्टीमेट निगम की तरफ से दिया जाएगा वो हो सकता है इससे कुछ ज़्यादा या कुछ अमाउंट कम हो, तो आप इस चीज़ को मानकर चलिए कि ये एक टेंटेटिव कॉस्ट है। साथ ही आपकी अगर इस टॉपिक पर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, उसे हमें बता सकते हैं, हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। और साथ ही आप अपने ट्यूबवेल की साइट सिचुएशन, अप्रोक्सीमेट दूरी और जैसे भी जो कंडीशंस हैं वो आप हमें बताएंगे, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर आपको बना कर देंगे जिसमें आपकी टेंटेटिव कॉस्ट हम निकाल कर देंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही, आज के लिए यही जानकारी थी। और साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में करें बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे ही दुगनी मोटिवेशन के साथ आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करते रहें। साथियों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर, एक नई अपडेट के साथ।